अग्निपथ को लेकर देश के कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन, आक्रोश की आग में झुलसे बिहार के कई जिले। बिहार यूपी में प्रदर्शनकारी छात्रों का हिंसक प्रदर्शन। उपद्रवियों ने बिहार के बिहिया रेलवे स्टेशन पर लूटपाट की है। उपद्रवियों ने टिकट काउंटर से करीब 3 लाख रुपए लूटे हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में भी हिंसक प्रदर्शन हुआ है। हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए महेंद्रगढ़ में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। केंद्रीय एजेंसियों ने सभी राज्यों को अलर्ट जारी किया है। अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राज्यों से सोशल मीडिया पर नजर रखने को कहा गया है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल की स्टैंडिंग कमेटी को चिट्ठी, रक्षा मामलों की स्टैंडिंग कमेटी को ये चिट्ठी लिखी गई है। अग्निपथ योजना पर हो रहे प्रदर्शन को लेकर ये चिट्ठी लिखी गई है। वेणुगोपाल ने मामले पर आपात बैठक बुलाने की मांग की है। तो लगातार छात्रों का, युवाओं का विरोध प्रदर्शन इस योजना को लेकर के देखने को मिल रहा है। तो वहीं अब विरोध प्रदर्शन काफी हद तक हिंसक रूप ले चुका है। अग्निपथ को लेकर देश के कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला है। आक्रोश की आग में बिहार के कई जिले झुलसे हैं। बिहार यूपी में प्रदर्शनकारी छात्रों का हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला है। उपद्रवियों ने बिहार के बिहिया रेलवे स्टेशन पर लूटपाट की है। उपद्रवियों ने टिकट काउंटर से करीब 3 लाख रुपए लूटे हैं। अब सोचिए कि जिन्होंने यहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया है वो छात्र तो नहीं हो सकते, ये वो लोग तो नहीं हो सकते जिनके मन में एक सच्ची भावना हो देशभक्ति की, देश की रक्षा करने की। क्योंकि जो देश की रक्षा की ठान कर बैठे हैं वो किसी भी योजना को लेकर इस तरीके से लूटपाट की घटना को अंजाम नहीं दे सकते हैं। ये उपद्रवियों का ही काम है। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है इनकी पहचान भी की जाए, क्योंकि सवाल लगातार जब से विरोध प्रदर्शन शुरू हुए हैं उसके बाद से यही उठ रहा है कि जो बवाल इस योजना को लेकर हो रहा है, तो ऐसे में ये आग कौन भड़का रहा है, कौन है जो युवाओं को भटका रहा है। तो ऐसे में आपको बता दें कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में भी हिंसक प्रदर्शन हुआ है। हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए महेंद्रगढ़ में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। केंद्रीय एजेंसियों ने सभी राज्यों को अलर्ट भी जारी कर दिया है। अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। राज्यों से सोशल मीडिया पर नजर बनाए रखने को कहा गया है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल की स्टैंडिंग कमेटी को चिट्ठी, रक्षा मामलों की स्टैंडिंग कमेटी को ये चिट्ठी लिखी गई है। अब आपको कुछ अहम तस्वीरें भी हम दिखाते हैं। अलग अलग राज्यों की, अलग अलग स्थानों की तस्वीरें हैं। नवादा, मुंगेर, छपरा, झारखंड, राज्य अलग अलग हैं, क्षेत्र अलग अलग हैं, पर तस्वीरें लगभग एक सी और एक ही दास्तां बयां करते हुए ये तस्वीरें। अब सोचिए इन तस्वीरों को देखकर क्या आप अंदाजा लगा पाएंगे कि ये प्रदर्शन छात्रों का है, देश की रक्षा के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि ये प्रदर्शन काफी हद तक हिंसक हो चला है। कुछ और अहम तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। ये अहम तस्वीरें भी जरा आप देखिए, क्योंकि तस्वीरें देखना आपके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। राजस्थान राज्य की तस्वीरें हैं, अलग अलग जिलों की तस्वीरें हैं। कोटा, अलवर, सीकर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ की ये तस्वीरें हैं। कोटा में नारेबाजी हुई, विरोध प्रदर्शन यहाँ पर हुआ। अलवर की तस्वीर भी जरा आप देख लीजिए, यहाँ पर भी विरोध प्रदर्शन छात्रों ने दर्ज कराया, नारेबाजी यहाँ पर की गई, पुतला भी फूंका गया। तो वहीं सीकर की तस्वीर भी जरा आप देखिए, यहाँ पर कुछ तस्वीरें इस तरीके से सामने आई कि रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ करते हुए छात्र और युवा ये नजर आए। तो वहीं भरतपुर की तस्वीर भी जरा आप देखिए, जहाँ पर ट्रेन को रोका गया। अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें। हमारी यूनिट्स और फॉर्मेशंस इस परिवर्तन या अग्निपथ स्कीम को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार और उत्सुक है। दूसरी बात, जहां तक
युवाओं का सवाल है, मेरी यह राय है कि उनको ये स्कीम के बारे में पूरी तरह अभी तक जानकारी सही तरह से मिली नहीं है। एक बार ये समझ जाएंगे पूरे स्कीम के बारे में तो उन्हें विश्वास होगा कि यह स्कीम ना सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि राष्ट्र और भारतीय थल सेना तीनों के लिए फ़ायदेमंद और ज़रूरी है। The government has recently announced the Agnipath scheme for enrollment in the armed forces. The age bracket for the scheme is 17.5 to 21 years. I am pleased to announce that the upper age limit for the first induction has been increased to 23 years of age. This change would permit a larger section of the youth to enroll as Agniveers. I am also glad to inform that the selection process for the Air Force will start from 24th June. मेरा निवेदन है सभी से, रेलवे आपकी संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है, इसको किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना हो, ये हम सब की जिम्मेदारी है। तो मेरा निवेदन है कि किसी भी तरह के वायलेंट प्रोटेस्ट न करें और रेलवे की संपत्ति को बिल्कुल भी नुकसान न करें। ये आपकी संपत्ति है, आप ही की सेवा के लिए है। This Agnipath scheme is a transformational scheme. It is made in India, made for India scheme. How did the scheme come out? It came out from from one of the action taken requirements from the Kargil committee report, where it said that we should examine how to reduce the age profile of the armed forces. So therefore there was a need to examine this. Various options were looked at as to how we could reduce the age profile. The median age profile was around 32 years, which is not a very good age profile for a combat force. So therefore it was looked at, and then we have arrived at this scheme by which the age profile will come down substantially. It will be in the region of probably 25, around 24 to 25 years, and that is what is required. Young, agile, vibrant youth, participating in the military. पूरे 2 साल के गहन अध्ययन के बाद भारत की सेना ने किस तरह से भारत की सेना मॉडर्नाइज हो सके, किस तरह से अब तक जितने युवाओं को अवसर मिलता था भारतीय सेना में आने का, उनसे ज़्यादा युवाओं को अवसर मिल सके, और साथ साथ भारतीय सेना की ट्रेनिंग के बाद समाज में जो युवा जाते हैं उनको भी एक बेहतर प्लेटफॉर्म जीवन के लिए आगे मिल सके। साथ साथ भारत की सेना में जो बजट खर्च होता है वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी लग सके। आजकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, वो टेक्नोलॉजी भी भारतीय सेना के पास आ सके, तो हर तरह से हर क्षेत्र में बेहतरी हो सके, बढ़ोतरी हो सके, इस तरह की योजना 2 साल के अध्ययन के बाद भारतीय सेना लेकर आई है। आर्मी के रिक्रूटमेंट के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी अग्निपथ योजना की घोषणा की है, उसके लिए मैं उनको बहुत सारा धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। देश में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो लोग जाते हैं, हमारे सोल्जर्स, वो एक ऑनरेबल प्रोफेशन है। वो किसी की जान लेते हैं या किसी की अपनी जान दे देते हैं, और उनको आप इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं कि 4 साल क्या मतलब, क्यों 4 साल भाई, किस लिए कर रहे हैं आप? ये गलत फैसला है। ना उसमें ग्रेचुइटी, ना उसमें डियरनेस अलाउंस। आप प्रधानमंत्री बड़ा वादा किए थे 2014 में कि 1 रैंक 1 पेंशन, यहाँ तो यहाँ रैंक है ना यहाँ पे पेंशन है, और 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज हैं हमारे सिपाहियों की। चीन बैठा हमारी ज़मीन पर, पाकिस्तान से हमको ख़तरा है। आप इस तरह का गलत हरकत किए हैं, गलत फैसला है। देश के प्रधानमंत्री को फ़ौरन, क्योंकि उनकी गलत फैसले की वजह से आज नौजवान भारत में रोड पर निकल आया है।